अमेरिका की बमबारी बेअसर, हूती ने फिर मार गिराया MQ-9 ड्रोन। एक तरफ दुनिया का सबसे ताकतवर देश अमेरिका और दूसरी तरफ ईरान के समर्थन से चलने वाली हूती संगठन। जब अमेरिका ने लाल सागर में मोर्चा संभाला था तो माना जा रहा था कि हूती जल्द ही चुप हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। कई दिनों की बमबारी के बाद भी हूती लगातार हमले कर रहा है। हाल ही में हूती ने इजराइल की एक बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जो सऊदी अरब में गिर गई। ये अमेरिका का एक और MQ-9 रिपर ड्रोन गिरा दिया गया। ये वही दौर है जब अमेरिका एयरक्राफ्ट कैरियर USS हैरी एस ट्रूमैन लाल सागर में मौजूद है और उससे फाइटर जेट से उड़ान भर रहे हैं। अमेरिकी हमलों के बावजूद जवाबी हमला। हूती के ठिकानों पर अमेरिका ने कई दिनों तक हमले किए थे। होदैदा जैसे इलाकों में बमबारी से कई लोग घायल हुए हैं। अमेरिका ने हूती के कई ठिकानों और नेताओं को निशाना बनाया, लेकिन इसके बावजूद हूती ने चौथी अमेरिकी ड्रोन गिरा दिया है। 3 मार्च के बाद से अब तक 4 ड्रोन गिराए जा चुके हैं। हूती की चेतावनी और मिसाइल का खतरा। हूती संगठन ने एक वीडियो जारी कर दावा किया है कि उन्होंने अमेरिकी ड्रोन को मार गिराया है और अमेरिका को गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। उन्होंने कहा कि उसके पास अमेरिका के फाइटर प्लेनों को निशाना बनाने की ताकत है। इस धमकी से सऊदी अरब और इजराइल दोनों सतर्क हो गए हैं। अमेरिकी हमलों में घायल हुआ हूती नेता। बताया जा रहा है कि अमेरिका की मृत्यु का एक बड़ा नेता महदी अल-मसहद घायल हो गया है। यह हमला सन्ना शहर में हुआ था। अमेरिकी सेना के मुताबिक 8 अप्रैल को हूती पर 10 से ज़्यादा हवाई हमले किए गए थे। ट्रंप भी हुए हैरान। हूती की ताकत देखकर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भी हैरान हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार वो अपनी सेना को और बड़ा एक्शन लेने का आदेश दे सकते हैं। वहीं हूती संगठन अब भी अमेरिका और इजराइल के खिलाफ अपनी गतिविधियों को जारी रखे हुए हैं। हूती विद्रोही और हमास ने एक साथ मिलकर बोला हमला। हाइपरसोनिक मिसाइलों की बारिश से थरा इजराइल। एक्शन में यमन के हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइलों से हमला किया है। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उसने एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम से इसे मार गिराया है। हूती विद्रोहियों के इस हमले में हमास का भी साथ मिला। हूतियों ने अमेरिका को भी चेतावनी दी है। अमेरिकी हवाई हमले के बाद भी ईरान समर्थक यमन के हूती विद्रोहियों की ओर से पस्त नहीं हुए हैं। हूती विद्रोहियों ने गाजा के हमास के साथ मिलकर एक साथ हमला बोला है। हूती ने अपनी सेना को निर्देश दिया है कि वह मध्य में इजराइल को निशाना बनाए। लेबनान के हिजबुल्लाह के समाचार पत्र अल अखबार ने बुधवार को इसका खुलासा किया। इसके बाद हूती विद्रोहियों और इस्लामिक जिहाद ने हमास के साथ मिलकर अपने हमले तेज कर दिए। माना जा रहा है कि आने वाले समय में ये हमले और तेज होंगे। इस बीच हूतियों ने दावा किया है कि उसने इजराइल पर हाइपरसोनिक मिसाइल से हमला किया है। इससे पहले हूतियों ने दावा किया था कि अमेरिका ने कम से कम 10 हमले यमन में किए हैं। अमेरिका ने धमकी दी है कि अगर लाल सागर में हमले किए गए तो वह फिर से यमन पर हमले करेगा। हूती प्रवक्ता ने कहा कि लाल सागर में बड़ी सैन्य तैयारी चल रही है। हूती प्रवक्ता ने दावा किया कि उसने अमेरिका के एयरक्राफ्ट के हैरी एस ट्रूमैन और अन्य युद्धपोतों को मिसाइल ड्रोन हमले से नुकसान पहुंचा है। हूतियों ने कहा कि मंगलवार को 2 हाइपरसोनिक मिसाइलों से इजराइल प्रदर्शनी इलाके में हमला बोला। इजराइल ने एरो सिस्टम से दिया जवाब। इजराइल की सेना ने माना कि हूतियों ने मिसाइल से हमला जिसे एरो मिसाइल डिफेंस से हवा में ही नष्ट कर दिया गया। उन्होंने चेतावनी दी कि साइरन प्रोटोकॉल के तहत बजाए गए थे। हूती विद्रोहियों के प्रवक्ता याहिया सारी ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है और कहा कि उस ग्रुप ने फिलिस्तीनी 2 हाइपरसोनिक मिसाइल से इजराइल पर हमला किया था। उसने चेतावनी दी कि अगर इजराइल ने हमलों को नहीं रोका तो आने वाले दिनों में और ज़्यादा हमले इजराइल पर किए जाएंगे। इससे पहले यमन के हूती विद्रोहियों ने कहा है कि उन्होंने पिछले 48 घंटे में तीसरी बार सागर में एक अमेरिकी विमानवाहक पोत को निशाना बनाया। ग्रुप ने यह दावा ऐसे समय में किया है जब अमेरिकी सेना उसके खिलाफ हवाई हमले कर रही है। हूती सैन्य प्रवक्ता याहिया सीरिया ने अल मसीहा टीवी पर प्रसारित एक बयान में कहा, हमने उत्तरी लाल सागर में USS हैरी ट्रूमैन गन वाहक पोत को 2 क्रूज मिसाइलों और ड्रोन से निशाना बनाया।